समय बड़ा बलवान, सबका करे सम्मान। इस कहावत का भी सम्मान करते रहिए, क्योंकि समय से ताकतवर और कोई नहीं है। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले की है। भारत में प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह और अमेरिका की कमान संभालते थे बराक ओबामा। अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ तनाव चल रहा था और भारत ईरान से तेल खरीदता था। अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही और तब क्या हुआ ये दुनिया जानती है। अमेरिका की ये पुरानी आदत है, अपने लोगों की हितों की रक्षा के लिए वो किसी भी कीमत पर जा सकता है और लोगों को मजबूर करता है कि हमारी बात सुनो, क्योंकि हम वैश्विक शक्ति हैं। लेकिन आज समय बदल चुका है, भारत में निज़ाम बदल चुका है, भारत में नरेंद्र मोदी का शासन है। अमेरिका ने तमाम कोशिशें की कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत अमेरिका वाला स्टैंड ले, लेकिन भारत तटस्थ रहा। अमेरिका ने दबाव बनाया, ह्यूमन राइट्स की बात कही तो एस जयशंकर साहब ने भी उसका जवाब दिया। लेकिन आज बात ये सब नहीं करनी, बात इसकी करनी है कि अमेरिका की संसद जो सिर्फ भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करती थी, आज उस संसद ने भारत के हितों के लिए एक कानून बना दिया है और ये इस बात की गारंटी है कि भारत वैश्विक रूप से आगे बढ़ रहा है। यह इस बात की उपलब्धि है कि भारत का प्रशासन और शासन अब किसी के आगे झुकेगा नहीं, बात बराबरी पर करेगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द मनमौजी। बात दूसरे विश्व युद्ध के बाद की है। तमाम मुल्कों का यह मानना हुआ कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बात सत्य भी है, लेकिन एक सत्य तो ये भी है कि जिंदगी एक जंग है और हर व्यक्ति, हर संस्था, यहाँ तक कि हर मुल्क इस जंग को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के दौर के बाद या उस दौर में भी अमेरिका का वर्चस्व तेजी से बढ़ा और इस बात का अहम वहाँ के नेताओं के अंदर साफ साफ देखा जाने लगा। अमेरिका अपने आगे किसी मुल्क को कोई तवज्जो नहीं देता, उसके तमाम कानून सिर्फ उसके हितों की रक्षा के लिए होते। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब विश्व में एक नई ताकत का उद्भव हो रहा है। यह देश हिंदुस्तान है जो अपने लोगों के हितों के लिए तटस्थ रहने वाली नीति का अब न केवल अनुसरण कर रहा है, अपितु दुनिया को झुका भी रहा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका खुद अपने घर में ही घिर गया। दरअसल हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया। गुरुवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारत को अपने काउंटरिंग अमेरिकी एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कि काटसा से छूट देने की अनुशंसा वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद अब भारत को अमेरिका के काटसा कानून से विशेष छूट मिलने की संभावना है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना द्वारा पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने की मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय रक्षा प्राधिकार कानून NDAA पर सदन में चर्चा के दौरान ध्वनिमत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। खन्ना ने कहा कि अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉन्कस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने के लिए यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुझे ये देखकर गर्व हुआ कि इसे दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है। सदन में अपनी टिप्पणियों में खन्ना ने कहा कि अमेरिका भारत भागीदारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के रणनीतिक हित में और कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं है। आप इस दौर की बात को याद कीजिए जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था।
आज वही अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती से बड़ा और कुछ नहीं है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत अपनी तटस्थता के कारण आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ा और मजबूत देश के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। अब वापस विधेयक पर आते हैं। विधेयक में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों देशों में सरकारों, शैक्षणिक समुदाय और उद्योगों के बीच करीबी साझेदारी विकसित करने के लिए एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में नवीनतम प्रगति को अपनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि इंजीनियर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के बीच ऐसी भागीदारी यह सुनिश्चित करने में अहम है कि अमेरिका और भारत के साथ ही दुनिया भर में अन्य लोकतांत्रिक देश नवोन्मेष और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सके, ताकि ये रूस और चाइना की प्रौद्योगिकी को पछाड़ सके। काटसा क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए, जिसका जिक्र हम इस पूरे वीडियो में कर रहे हैं। काटसा अमेरिका का एक सख्त कानून है जिसके तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो उसके विरोधी देशों से हथियार खरीदते हैं। काटसा के तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो ईरान, उत्तर कोरिया या फिर रूस से हथियार खरीदते हैं। भारत रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदता आ रहा है, जिसके चलते भारत पर अमेरिका द्वारा काटसा के तहत कार्रवाई करने की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारत को काटसा में छूट देने का प्रस्ताव पास हुआ है, परंतु अभी यह प्रस्ताव कानून का हिस्सा नहीं बना है। इसे कानूनी मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून का रूप ले लेगा तो रूस से हथियार खरीदने से भारत पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध का खतरा नहीं मंडराएगा। बता दें कि अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को देखते हुए अमेरिका को भारत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इंडिया कोकस का वाइस चेयरमैन होने के नाते दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मैं काम कर रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भारत चीन सीमा पर भारत खुद की रक्षा कर सके। गुरुवार को ध्वनि मत से इसे राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून संशोधित विधेयक के रूप में पास किया गया। विधेयक के पक्ष में 330 सांसदों और विरोध में 99 सांसदों ने वोट किया। इस पर अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण संशोधन है और मुझे गर्व है कि दोनों दलों के समर्थन से इसे पारित किया गया है। अमेरिका भारत भागीदारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के रणनीतिक हितों में और कुछ भी नहीं है। वर्ष 2017 में काटसा का निर्माण किया गया था। काटसा के तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसे 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मॉस्को के कथित हस्तक्षेप के जवाब में लाया गया था। आप इस बात के ऊपर पूरा गौर कीजिए कि ये सारी की सारी जंग रूस और भारत के बीच में है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका जो कि रूस के खिलाफ है, अब भारत जो कि रूस के साथ है, फिर भी भारत के साथ आने पर मजबूर हो गया। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत का कूटनीतिक तंत्र अब बेहद मजबूत है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अपनी शर्तों पर सामने वाले व्यक्ति को लागू कर सकता है। अमेरिका रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकी से पहले ही घबराया हुआ है, जिसके चलते वह भारत का साथ देने को मजबूर हो रहा है। परंतु देखा जाए तो अमेरिका भारत के पक्ष में यह विधेयक लेकर आया है, उसका एकमात्र कारण चीन की बढ़ती आक्रामकता नहीं है। देखा जाए तो इसका मुख्य कारण विश्व में भारत की बढ़ती ख्याति है। यह एक नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ही तेजी से उभर रहा है। पूरी दुनिया भारत की उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति की गवाह बन रही है। आज भारत किसी के दबाव के आगे झुकता नहीं है। अमेरिका इससे भली भांति परिचित है कि आज के समय में भारत से संबंध बिगाड़ कर उसका काम नहीं चलने वाला। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देख लिया कि वो चाहे भारत पर कितना भी दबाव क्यों ना बना ले,
उसकी एक नहीं चलने वाली। भारत किसी भी कीमत पर उसके आगे झुकेगा नहीं। भारत के इसी रुख की वजह से अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और इसलिए इस समय तक जो अमेरिका लोगों को झुकाता था वो आज स्वयं भारत के आगे झुकने को मजबूर हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सही करने की कृपा करें। धन्यवाद।